तो माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज पिछले सरकार के पिछले लेसन को कुछ उजागर करना चाहता हूँ। जब माननीय मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थे तब की बात थी, तो मैंने व्याख्या किया कि वी से विहार, हा से हाहाकार मचाने वाला और री से रिश्ता को कायम करने वाला। मुझे अक्सर लोग गलियों कूचियों में बिहारी कहा करते थे, तो कहा बिहारी का अर्थ मैंने विश्लेषण करके बताया। वी से विरलैंड, हा से हाहाकार मचाने वाला, री से रिश्ता को कायम करने रखने वाला। गर्दन कट जाए लेकिन रिश्ता कायम रहना चाहिए। हर बिहारियों में ये खूबी है, हम बच्चों में भी है और रहा भी है पीछे से। और उसी टाइम में बहुत सारे लोग कहा करते थे, तो मैंने सिद्ध किया कि एक बिहारी पूरे भारत पर भारी। पिछले लेसन को उठा के देखें, ये हमारा लेखन विधि था, हमारे द्वारा लिखी गई और बोली गई वाणी था, और मैंने उनको सिद्ध किया। तो बनाने वाले ने मुझे अच्छी तरह, लिखने वाले ने लिखवाया खूब, बनाने वाले ने बनाया खूब, करने वाले ने कराया खूब। लेकिन अब मैं अपने मन और मर्जी के मालिक हूँ। जब मीरा कुमार की शादी हुई तो कुशवाहा का हाथ थामा, तो उस टाइम में कुशवाहा भी हमारे चमार से जुड़ गए। तो गर्व से कहें कि हम चमार हैं और गर्व से कहें कि हम कुशवाहा हैं, ये दोनों तो एक ही हैं। तो जब इतिहास को पढ़ा तो ऐसा लगा कि सब एक ही तो हैं, फिर अलग अलग क्यों बटे हैं, इसमें क्या खामियां हैं। उस खामियां को जब मैंने ब्रेक पॉइंट से पकड़ा तो देखा कि घंटा हिलाने में ओबीसी भी आगे चल रहे हैं, और घंटा जो हिलाया तो उसके एवज में उसको हाथ में कटोरा मिला, अर्थात गरीबी। जैसे इतने संघर्ष और इतने सुझाव और इतने बताए गए रास्ते पर हाथ में कटोरा मिला, मेरे हाथ में भी कटोरा है। इतने लंबे प्रोसेस को अंजाम देने के बाद कटोरा है हाथ में। एक बार लेखन विधि के कार्यक्रम से हमारी पत्नी पूछी कि कहीं आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने पत्नी को कहा कि देखो, क्रिकेट कभी देखी हो? बोले हाँ। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों को अक्सर लोग कैमरा से फोकस करते हैं और दिखाते हैं, और जितने भी ये राजनीतिक के लोग हैं वो रन बनाने में लगे हुए हैं, और मैं एम्पायर हूँ। वक्त आने पर ही मैं आउट करार दूंगा, रन आउट दूंगा, बहुत सारी चीज़। पत्नी हंस पड़ी कि ये कैसा आप एम्पायर हैं जो कहीं आप दिखाई नहीं दे रहे। हमने धीरे से मीठी स्वर में कहा कि पगली, एम्पायर पर लोग कम ध्यान देते हैं, खिलाड़ियों पर ज़्यादा देते हैं। तो जो पीछे से खेल खेलते हुए आया, उसमें मैं अपने बैकग्राउंड को आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं, मेरा उद्देश्य है कि एक एक ब्रेक पॉइंट को पकड़ें कि कब मेरा मन और मस्तिष्क खुला था, कब मैं जगाने का प्रयास किया, कब मैं एक दूसरे को मिलाने का प्रयास किया। अगर एक दूसरे के व्यक्तित्व को मिलाने का प्रयास नहीं किया होता तो शायद नज़ारा और कुछ होता। इसलिए हमने बाबा साहेब के 3 अक्षरों में से एक अक्षर था संगठित, जिनको कड़ी बाय कड़ी जोड़ा, किसी को तोड़ने की चेष्टा नहीं किया। मैं किसी संगठन, किसी व्यक्ति या किसी पद को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। जोड़ने से हमारी संगठन मजबूत होंगी और संगठित का दायरा भी बढ़ेगा।
कहने का उद्देश्य यही। तो कुशवाहा को मैंने पत्नी को पूछा कि देखो तुम्हारे यहाँ बहुत सारा कुशवाहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि मैं 23 वर्षों से ससुराल में रह रहा हूँ। छी, इतने दिनों तक ससुराल में रहना, ये भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, परंतु क्या करें। परिवार के जब श्रेष्ठ आदमी ऊंच नीच और व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा पर ध्यान ना दे, तो ऐसे में तो हनन होने का चांस बढ़ता है। मैंने झेलने के प्रयास से ऐसा लंबा कदम उठाया और हमारे परिवार में प्रतिष्ठावान व्यक्ति तो एक भी पीस नहीं है। अगर पीस होते थे वो बेचारी जो वहाँ पड़ी हुई है आज से 23 वर्ष से, अगर वो इज्जतदार होते, खानदानी होते, तो संस्कार के मुताबिक अपने जगह पर होते। इसीलिए समय के अनुसार उचित बात को बोलना उचित समय पर जरूरी समझता। ये बिल्कुल सटीक है कि ससुराल में इतने दिन नहीं रहना चाहिए, परंतु किस उद्देश्य और किस कष्ट से रह रहा है ये जानने के लिए, ये बताने के लिए ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि न्यायालय भी कम से कम अवगत हो कि क्यों, कैसे और आखिर ऐसा क्यों। तो न्यायमूर्ति जी, आज इस समय पर सारा दुनिया खुशी बटोर रहा होगा, लेकिन हमारे जीवन में ना ही तो कोई पर्व आया और ना ही किसी भी प्रथा के पर्वों को मैंने स्वीकार किया, क्योंकि उतना समय बचा ही नहीं जो मैं दूसरे के साथ में खुशियां बांट सकूं। क्योंकि जब दुख की दौर से गुजर रहा हो तो सुख कहाँ से। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरन करे तो, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। मेरा समान विचार रहा है, दुखों में भी, सुखों में भी, नीतियों में भी, सारे व्यवस्थाओं में भी। हमारे उद्देश्यों में एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे तंत्र को एक दूसरे से मिलाना, एक दूसरे पार्टी को एकत्रित करना, सामंजस्य स्थापित करना और भारत भूमि के विकट समस्याओं को दूर करना, उसमें सहभागी बने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट में फिर आ रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।